चलो एस 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 और आर एच एस पे आपका है एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ओके, ए बी सी है, डी बी सी, ठीक है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। सी फिगर 7.39 इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी सो दैट। अच्छा, पहले डायग्राम बना लिया जाए। डायग्राम पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेम साइड BC से दो आइसोस्केल ट्राइंगल है, ABC और BDC या DBC, बेस सेम है। अब कह रहा है ये अगर AD को मिला दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया और AD को आगे बढ़ा दिया गया, जो BC को कट कर रहा है P पर, यानी ये साइड इक्वल है, ABC भी आइसोस्केल है और DBC भी आइसोस्केल है। ठीक, अब हमसे क्या क्या पूछा है? डायग्राम बन गया, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा कई पूछा है भाई, कई पार्ट में पूछा है, कई पार्ट में पूछा है, तो सारा पार्ट लिख देते हैं। क्या क्या पूछा है आपको शो करना है, प्रूव करना है। ट्राइंगल ABD congruent with triangle ACD। सेकेंड है ट्राइंगल ABP, अच्छा congruent to triangle ACP। थर्ड AP bisects angle A as well as angle D। And fourth है AP is the perpendicular bisector of BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इतना प्रूव करना है भाई। ये सारे के सारे टू प्रूव में है। पहला ही क्वेश्चन दे दिया लंबा। गिवन हमारा क्या क्या यहां नोट कर लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोस्केल triangle with same base BC, with same base BC। same base BC, ठीक है। एंड ABC में AB बराबर AC है भाई, और DBC में DB बराबर है DC के। ठीक है डियर। अब देखो ABD और ACD को प्रूव करना है। देखो आप लोग टू प्रूफ लिखोगे यहाँ गिवन के बाद, उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे हमेशा करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन फटाफट मारते हैं। देखो भाई, पहले हवा में देखो। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों में देखो बेटा, AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC दिया हुआ है और ये कॉमन है इन दोनों में। ADB ये हो गया, ADC ये हो गया।
ये दो साइड गिवन है, एक कॉमन है, दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ऐसा ऐसे बस लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, डी बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, डी ए इज इक्वल टू डी ए कॉमन है। ठीक, सो बाई एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए डी या ए सी डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला प्रूव हो गया। थर्ड वाला देखो, एंगल ए का बाइसेक्टर प्रूव कर दो, एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी, सो ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। थर्ड का वन पार्ट तो प्रूव हो गया, एंगल ए वाला। ठीक है, थोड़ा होल्ड करिए, चलिए देयर। अब देखिए, यानी यहां से फर्स्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक, सेकेंड है ए पी पी नहीं, सेकेंड क्या है ए बी पी है, ए बी पी ए सी पी, ए यहां बी है भाई, ए बी पी कहाँ है, ए बी पी और ए सी पी। चलो सेकंड शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, में ध्यान दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। देखो बेटा फटाफट, और उसके बाद आपका एपी कॉमन है, ट्राइंगल दिख रहा है ना कौन कौन सा वाला है, ए बी पी ये और ए सी पी ये। ठीक है, अब देखो आइसोस्केल में इक्वल साइड के अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल होता है। देखो ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड कॉमन हो गया, एक एक एंगल इक्वल कर दो, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी, क्या लिख देंगे, एंगल्स आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो बाई एस ए एस साइड एंगल साइड से आपका क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी पी। ये आपका सेकेंड वाला हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी एक और रह गया और दूसरा रह गया, तो इसको आप नोट करिए, फिर इसी जगह इसको कर लेते हैं। नोट करिए, चल अब ठीक है, AP द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल BC। अब सिंस ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था ट्राइंगल ACP के। ठीक, ये तो इसके पहले प्रूव हुआ ना भी। सो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC बाई CPCT। ठीक है, एंड
एंगल एपीबी, ये एंगल प्लस ये एंगल एपीसी, दोनों इक्वल भी हैं और ऐड करोगे तो 180 आएगा। 180 क्यों आएगा भाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आर वी कैन से एपीबी की जगह एपीसी रख दो, टू एंगल एपीबी, या एपीसी हटा के, अरे एपीबी हटा के एपीसी रख दो, तो टू एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180। भाई इसी को इसी में जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा ना, और इसको हटा के ये रख दोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180/2, यानी कि 90। ये तभी हो सकता है जब AP परपेंडिकुलर हो BC के। तो पहला प्रूव हो गया AP परपेंडिकुलर BC एंड BP इज इक्वल टू PC बाई CPCT। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल प्रूव हुआ भाई। Yes. तो BP इज इक्वल टू PC, सो R we can say P is midpoint, midpoint मत लिखो, ऐसे लिखो, AP is bisector of BC। तो ये देखो आपका थर्ड नहीं फोर्थ भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। भाई यहां से परपेंडिकुलर हो गया, यहां से बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब Yes. सिमिलरली ट्राइंगल ए नहीं DBP इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DCP। क्यों हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट भाई? DB इज इक्वल टू DC दिया हुआ है, DP कॉमन है, और BP इज इक्वल टू PC हमने प्रूव कर दिया, BP इज इक्वल टू PC हमने प्रूव कर दिया। तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाई CPCT। सो AP नहीं DP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। जो थर्ड वाले का एक बचा था ना ये एज वेल एज D, ये भी प्रूव हो गया। Yes. भाई AP को हमें प्रूव करना था एंगल A का भी बाइसेक्टर है और D का भी, तो DP AP का ना पार्ट है। Yes. ठीक है, तो चलो ये जो बचा था वो भी प्रूव हो गया। समझ में आया नहीं आया? लंबा है लेकिन ठीक है क्वेश्चन। नोट, चलो तो फिर आगे देखो। स्पीकर कौन ऑन कर रहा है? बंद कर दे। सर 3 ही मिनट बचा है, हो जाएगा एक क्वेश्चन? देख लेते हैं। 4 मिनट। सेकंड क्वेश्चन करा है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। अपना स्पीकर बंद करें जो भी ऑन किया है। ABC में AB is equal to AC गिवन है और AD एल्टीट्यूड है, ठीक है। एक्चुअली ये हमने ट्राइंगल शेप थोड़ा सा ठीक बनाए, तो ये AD हो जाएगा। क्या एल्टीट्यूड है? आइसोस्केल ट्राइंगल आइसोस्केल AB इज इक्वल टू AC गिवन है। एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 है। सो दैट AD बाइसेक्ट BC, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे भाई। देखो ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल होगा, दो एंगल और एक साइड दोनों का कॉन्ग्रुएंट, और ये कॉमन भी है बीच वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो ये प्रूव हो जाएगा BD इज इक्वल टू DC, यानी कि AD बाइसेक्ट BC।
AD बाइसेक्ट एंगल A, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल BAD इक्वल टू CAD हो जाएगा बाय CPCT। बोलो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD बाइसेक्ट एंगल BAC। हेंस प्रूव। दोनों दूसरा हो जाएगा। आप लोग ये दूसरा फटाफट बताते हैं, टाइम कम है, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर नहीं आएगा फिर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, टू साइड्स AB एंड BC। AB, अच्छा ये एक ट्राइंगल दिया है ऐसे, फिर एक ऐसे ट्राइंगल दिया है ऐसे, ये ABC है, PQR। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो। अच्छा मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट है ये M, BC का मिड पॉइंट है M, और इसमें भी मीडियन है N, यानी कि QN इज इक्वल टू NR, मीडियन है। अब कह रहा है कि AB PQ के इक्वल है और ये PR के इक्वल है और ये मीडियन इसके इक्वल है। तो सो दैट ABM, ठीक है, और PQN क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, तो देखो दो साइड इक्वल है, और ये अच्छा AC नहीं दिया है इक्वल, भाई वही तो कह रहे हैं, AC नहीं दिया, ये दिया है BC इज इक्वल टू QR। तो BC जब इक्वल है तो उसका हाफ और QR इक्वल है, तो QR का हाफ इक्वल होगा। तो साइड 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 से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ना कॉन्ग्रुएंट। पहला प्रूव हो गया। सेकेंड, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इक्वल बाय CPCT। अब इस बड़े वाले में देखो ABC और PQR में ये साइड इक्वल है, ये टोटल साइड इक्वल दिया है, ये साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल दिया, ये एंगल आपने प्रूव कर दिया है CPCT से। तो दोनों बड़े ट्राइंगल भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट वाला SSS से होगा प्रूव, सेकेंड वाला SAS से होगा प्रूव। ठीक है, तो सेकेंड हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2 हो गया, 4 BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABC में कह रहा है BE B से एल्टीट्यूड पड़ेगा तो ऐसे, BE और CF से एल्टीट्यूड पड़ेगा तो ऐसे, कह रहा है एल्टीट्यूड इनका सेम है, यानी ये सेम है, BE इक्वल टू CF सेम है। यूजिंग RHS congruence रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल। तो देखो बेटा, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 90 है, और एक साइड इक्वल दिया है, हाइपोटेनियस देखिए दोनों में कॉमन है, ये BC कॉमन है इसमें और इसमें, BC कॉमन है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हो गया H, एक बे साइड हो गया ये वाला एल्टीट्यूड और 90 डिग्री राइट। तो RHS से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल इक्वल हो गया, और दो एंगल इक्वल होता है एक ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केल, क्योंकि AB इक्वल टू हो जाएगा AC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इतना एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कल तक होमवर्क भेजेंगे ग्रुप पे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से।